हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं नाउन को, ठीक है। क्योंकि नाउन जो है ऐसा टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक, और नाउन को बहुत कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इसको पूरा का पूरे नाउन को समझा जाए कि नाउन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से नाउन है जो इम्पोर्टेंट है, किसी तरीके से इसको मतलब किस तरीके से इसका मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो नाउन में सबसे पहले ये देखते हैं कि नाउन जो होता है, नाउन में सीधा सीधा ये है कि हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। अब हिंदी जो भी रहे, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ध्यान इस वर्ड पे देंगे कि किससे हम ज़्यादा समझ रहे हैं। क्योंकि हिंदी में नाउन को बोलते हैं संज्ञा, और संज्ञा का मतलब जो कुछ भी हो हिंदी में, ठीक है। नाउन होता क्या है, अगर आप हमसे पूछे या हम आपसे पूछे कि नाउन क्या होता है, तो नाउन का सीधा सीधा मतलब है कि नाउन का मतलब नाम। दुनिया में जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं, चाहे वे कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान से उठाते हैं, इंसान हो, जानवर हो, कोई सामान हो, कोई जगह हो, हवा, नदी, आकाश, पाताल, जितना भी दिखाई देता है, मोबाइल, टीवी, पंखा, घर के चीज़ें, और कौन कौन से चीज़ें दिखाई देते हैं, कपड़ा, अलमारी, विंडो, खिड़की, केमारी, मतलब टेबल, कुर्सी, बुक्स, पेन्स, जो भी जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं वो सब के सब नाउन है। नाउन कहने का मतलब सीधा सीधा आप ये समझो, ये संज्ञा होता है, ठीक है, लेकिन नाउन का सीधा सीधा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है। और दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं हो। आप गौर से देखिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नाम, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दुनिया में आप कोई भी चीज़ खोज लो, बिना नाम का नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ सबका नाम है, पेड़ पौधे, डाली पत्तियाँ, चिड़िया, पंछी, ठीक है, सरीसृप, जीव, सबका कुछ ना कुछ नाम है। बिना नाम का कोई चीज नहीं है। तो नाम किसका हो सकता है, या तो कोई जानवर का नाम हो सकता है। सबसे पहले इंसान में लेते हैं, तो इंसान में किसका किसका, तो सबसे पहले आदमी का ले लेते हैं। जैसे व्यक्ति, वो परिभाषा हम नहीं रटेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये सब नहीं। समझो नाउन होता क्या है, तो नाउन का मतलब है सीधा सीधा नाम। आप लोग ये संज्ञा ई वर्ड को भूल जाइए, ठीक है। संज्ञा क्या होता है, सो नाउन का मतलब होता है नाम। और नाम, अब किसी भी चीज का नाम हो, नाम तो नाम है। जैसे टीवी एक नाम है, चलता है उस पर। टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी गैजेट्स है सबका कुछ ना कुछ नाम है। जैसे ये मार्कर, इसके अंदर इंक, बोर्ड, बल्ब, स्विच, पंखा, फ्रिज, सब का नाम है। जैसे कोई अगर व्यक्ति का नाम ले, तो व्यक्ति में क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं महिला, लिख लो। या तो व्यक्ति कौन कौन होती है, महिला होती है, पुरुष होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उसको क्लासिफाई बाद में करेंगे, क्या होता है, इसका नाम हो सकता है किसी इंसान का। किसी जानवर का अगर नाम लिखे, तो जैसे किसी लड़की का नाम लिखते हैं, मान लो सिंपल सा लिख लेते हैं, राधा या सीता, कोई भी, राधा किसी लड़की का नाम है। किसी पुरुष का अगर नाम लिखे तो, अच्छा, इसके जगह पे ये भी तो हम लिख सकते थे ना, लड़का। ये भी तो कोई व्यक्ति यानी इंसाने का नाम है ना। व्यक्ति में आप ऐसे समझो कि इंसान, व्यक्ति कहने का मतलब कि इंसान का नाम है, वही हो जाता है, ठीक है। महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। तो ये राधा कि उसका प्रॉपर नाम हो गया लड़का। इसके जगह पे लड़की भी तो हो सकता था, क्योंकि वो भी तो एक तरीके का जीवे का नाम है। तो व्यक्ति हो गया, कोई इंसान का नाम हो, कोई जानवर का नाम ले लेते हैं। तो जानवर में जैसे कुछ भी आप अपने हिसाब से समझ लो, कोई जानवर का नाम हो सकता है। जैसे जानवर में कोई भी ले लो, हाथी, बाघ, ठीक है, हाथी, बाघ, गाय, भेड़, बकरी, ठीक है। गाय ले लो, भेड़ ले लो, बकरी, जो भी है सबका सब जानवर है। क्या है, सबका सब जानवर है। अच्छा, बकरी ऐसे ही होता है ना, ठीक है। मतलब जानवर कोई भी जानवर हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉपर जानवर, गाय ही या बकरी ही या कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है। तो किसी इंसान का नाम ले लो, बच्चा, बूढ़ा। अब उसका नाम अलग अलग है, ये बात अलग है कि उसका नाम है सोनू, नाम है किसी का
सोनू, सोनाली, सोनम, राधा, मनीषा, जो भी है सबका नाम अलग अलग है, लेकिन है तो इंसान का नाम ही ना। तो यहाँ पे हो गया व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम। उसके बाद देख लेते हैं कोई चीज का नाम ले लेते हैं, ये तो हो गया कोई जानवर का नाम। जैसे कोई वस्तु का नाम ले लेते हैं, वस्तु में क्या है, वस्तु में जैसे सामान, तो मान लो पंखा है, मतलब ये चल रहा है, हवा देता है, इसका नाम क्या है, तो पंखा है। वो चल रहा है, उसमें पिक्चर देखते हैं, उसका नाम क्या है उस मशीन का, तो टीवी। पंखा मान लो, टीवी मान लो, बहुत सारी चीजें हैं, कोई ठंडी हवा दे रहा है, कुछ भी मान लो, जैसे एसी। एसी, पंखा, टीवी, मोटर, सबका कुछ ना कुछ नाम है बाबू। जो तुम देख रहे हो, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये वस्तु सामान में कुछ भी हो सकता है, घर का कोई भी सामान, जैसे साइकिल लिख लो, ठीक है, साइकिल, कार, बाइक, कुछ भी लिख लो, ठीक है, साइकिल यानी गाड़ी, कुछ भी लिख लो, सब नाम है, वस्तु का नाम है। कोई जगह का भी तो नाम होता है कि हाँ इस जगह का ये नाम है प्रॉपर, जगह का भी तो नाम होता है ना प्रॉपर, कि इस जगह का नाम ये है। अगर जगह में हम बात करें कि जगह का नाम क्या क्या हो सकता है, तो जगह ऐसे डिफाइन बहुत तरीके से करते हैं कि गांव का नाम, शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, इसका नाम, उसका नाम, ये वो फन्ना चिन्ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का ध्यान देना है कि सिर्फ जगह में ये देखना है कि क्या है। जैसे कोई जगह का नाम लेते हैं, मान लो कोई शहर का नाम ले लेते हैं, जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, कुछ भी ले लो, पटना, मुंबई, जो कुछ भी है अपने हिसाब से ले लो। राजस्थान, राजस्थान, आपके कोई गांव का नाम होगा, गांव में अधिकांशतः पुर लगता है, ठीक है, जैसे कुछ भी करके जो भी हो पुर लगता है, जैसे बालापुर, लाबापुर, या जो भी है, तो अधिकांश जगह का नाम। तो जगह का भी तो नाम है प्रॉपर, कि इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। जगह का नाम हो सकता है इंसान, जानवर, ऐसे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। जैसे आसमान में देखेंगे तो तारा, आसमान में तारा ले लो, आकाश है सीधा का सीधा, आकाश हो गया, फिर चांद, क्या चीज, चांद, फिर सुबह सुबह आप सूरज देखते हैं तो हो गया ये सूरज। ऐसे बहुत सारा नाम है, बिना नाम का कुछ है ये नहीं है, तारा, सूरज, पृथ्वी, ग्रहों के भी नाम है। तो बिना नाम का कोई भी दुनिया में चीज नहीं है, ठीक है। तो नाउन का मतलब ही होता है नाम, और नाम किसी का भी हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई मतलब आकाशीय पिंड का भी नाम हो सकता है, कोई भी समझो, आकाशीय, आकाशीय पिंड का नाम हो सकता है, कोई वस्तु, वस्तु का मतलब होता है सामान, क्या होता है, वस्तु का मतलब आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे सामान, उसी को बोलते हैं वस्तु या चीज। कोई जानवर का नाम हो गया, इंसान का नाम हो गया, जैसे समिति का नाम हो गया, ये संस्था चल रहे हैं, जैसे मतलब कोई बोर्ड का नाम हो गया, कमीशन हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई संस्था का नाम है जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे कोई भी है, कोई टीचर का है अपना, मान लो जैसे केजीएस है, क्या है, केजीएस है, खान ग्लोबल स्टडी। तो कुछ ना कुछ नाम है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, यही होता है नाउन। अब बार बार हमेशा वही पुराना वाले मतलब स्टाइल मत रखो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को नाम कहते हैं। कोई भी जो चीज नाम है, जैसे कोई मतलब अजीब सा इंसान है, जैसे कोई उदास बैठा हुआ है, क्या है, उदास है, तो उसका जो चेहरा का एक्सप्रेशन दिख रहा है कि हाँ किस टाइप का, उसका भी एक नाम है, उदास है। कोई बहुत खुश है, उसका भी जो चेहरा से उसको दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है, उसका भी एक नाम है कि हाँ भाई ये खुशी का चेहरा है, ये उदासी का चेहरा है, ये रोते हुए का चेहरा, तो कैसे पता, तो वो जो दिखता है उसका हम नाम दे दिए हैं कि ये उदासी चेहरा है, ये खुशी का चेहरा है, जो भी, उदास मान लो, खुश मान लो, ठीक है। बुक भी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स बुक, नाम है, इसका नाम है, जो बुक पढ़ते हैं हम लोग उसका नाम है कि हाँ ये इसका ना बुक है, ये उसका बुक है, ठीक है। तो बुक किसी का भी समझ लो, खुश, तो ये सब कुछ ना कुछ नाम है जो कुछ ना कुछ बताता है। तो ये सब क्या होते हैं, नाउन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी खाली चीज़ का नहीं बल्कि कुछ भी हम बोलते हैं अपने मुंह से, वो नाउन होता है अक्सर, क्या होता है, नाउन। जैसे नफरत, गुस्सा, नाराजगी, मारपीट, जो भी है सबका सब क्या है,
तो नाउन है, टोटल का टोटल नाउन है। अब ये देखते हैं कि नाउन के टाइप, ठीक है, ये रफली समझाए हैं पुराने, मतलब जो जो भी होता है उससे हट करके, ठीक है। हालांकि अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो नाउन का परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, किसी ऐसे पुराना परिभाषा तो वही है, किसी व्यक्ति, ऐसे आप लिख लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आइडिया लिख लो, फीलिंग लिख सकते हैं, अनुभव, ठीक है, फीलिंग आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं बाबू, संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। तो ये तो वो हो गया कि किसी व्यक्ति पर वही है, लेकिन समझो यहाँ से बिना नाम का दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप हेडफोन लगा रहे होंगे, उसका नाम क्या है, तो हेडफोन, या फिर आप ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं, वो बज रहा है, कान में यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो ईयरबड। आप देख रहे हैं, उसका नाम क्या है, ऐसे टिप टिप के चलाते हैं, तो कोई लैपटॉप से देख रहा होगा। कोई कंप्यूटर चला रहा है, उसका नाम क्या है, तो कंप्यूटर है, उसका कैबिनेट अलग है, जो भी है। आप ऐसे ऐसे घसका के देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, तो मोबाइल। उसमें जो चल रहा है उसका क्या क्या नाम है, हो सकता है कोई मूवी हो, कोई क्लास हो, इंटरटेनमेंट का कोई रील्स हो, कुछ भी हो, शॉर्ट वीडियो हो, तो सबका कुछ ना कुछ नाम है। ये मत समझो कि खाली यही सब नाम होता है, तो सब कुछ ना कुछ नाम है। बिना नाम का दुनिया में कोई चीज नहीं है, उठा करके देख लो सुई से प्लेन तक, यही होता है नाम। अब ये देख लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो टाइप्स का बात करें तो जनरली टाइप्स का मतलब नाउन के प्रकार, हिंदी में भी लिख दे, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, ठीक है, ये हिंदी में। तो संज्ञा के प्रकार का हो या टाइप्स ऑफ नाउन, ये जनरली होते हैं, जो बेसिक है वो होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। 5 होते हैं। तो 5 में से पांचों होता है, एक होता है चलो प्रॉपर नाउन, सबसे पहले एक प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या लिख लेते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। फिर और क्या लिख लेते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। हम इन डॉट दे रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि नाउन, ठीक है, आप कुछ और मत समझिए, इसका मतलब वही नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। उसके बाद आप मटेरियल लिख लो, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। उसके बाद हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये काइंड ऑफ 5 है, पांचों के 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कॉलेक्टिव, मटेरियल नाउन। इसके बेसिक काइंड्स है कि बेसिक कितने प्रकार के नाउन होते हैं, और ये होते हैं प्रॉपर, कॉमन, कॉलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इसका अगर हिंदी में लिखो तो प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कॉमन का लिखे तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा इसका, जातिवाचक संज्ञा। अगर कॉलेक्टिव का लिखे तो समूहवाचक संज्ञा, क्या चीज, समूहवाचक संज्ञा, कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद मटेरियल का द्रव्यवाचक लिख लो, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन है, जो 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब पांचों के पांचों बांट देते हैं कि हाँ भाई कि इसका क्या कहेंगे। जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान की जगह पे ये भी तो बोल सकते थे ना कि वह इस स्टेट में रहता है, स्टेट यानी राज्य बोल सकते थे। अगर हिंदी में बोलना होता तो बोलते कि इस राज्य में, मुंबई, जैसे राजस्थान मान लो राज्य है एक, ठीक है,
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि राज्य, इसका राजस्थान के जगह पे राज्य भी बोल सकते थे। जैसे पटना, तो पटना के जगह पे बोल सकते थे राजधानी। तो वो कैसे बंटवारा करेंगे कि इसको राजधानी बोलेंगे कि पटना बोलेंगे, या फिर राजधानी बोलते हैं तो ये कौन सा नाउन होगा, पटना बोलते हैं तो कौन सा नाउन होगा। ठीक है, तो उसको अब डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये इतना ही है। ठीक है, बेसिक एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि नाउन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा जो पुराना घिसा पीटा इसका मतलब जो परिभाषा है उससे थोड़ा सा अलग, कि दुनिया में जो भी चीज़ दिखाई दे और जो भी आप देख सकते हैं वो सब नाउन है। किसी इंसान को देखे नाउन है, कोई ऑब्जेक्ट के देखे नाउन है, कोई वस्तु को देखा आपने वो नाउन है, किसी और को देखा वो नाउन है। मतलब नाउन करने का मतलब किसी का भी नाम, बिना नाम का दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो हथेली, हाथ। इसमें भी अलग अलग नाम है, उंगली, अंगूठा, उंगली। ठीक है, इंडेक्स, मिडल, रिंग, लिटल, थंब, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन पूरा का नाम क्या है, तो उंगली। तो सबका नाम है। ठीक है, अब देखो, अब इसको जो है अच्छे से डिटेल में देखते हैं। अब प्रॉपर और कॉमन के बीच में डिफरेंस अब देखो एक एक करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ पे लिखते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। एक तरफ में लिखते हैं कॉमन नाउन और इसी को दूसरे तरफ में लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क ये है, कॉमन नाउन कहने का मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। कॉमन नाउन बोलेंगे इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि किसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे हम बोले जानवर, तो कोई भी जानवर हो सकता है। जैसे हम बोले कि एक बुक दो, तो कोई भी बुक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि फिजिक्स का बुक, मैथ का बुक, इंग्लिश का बुक, कोई भी बुक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखो, जैसे यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है, तो एक तरफ पे हम लिखे हैं कॉमन नाउन। आप नंबरिंग के लिए ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लेंगे, ऐसे कर लेना, इसको आगे पीछे करके आप लिख लेना ताकि आपको सूटेबल हो, या फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर नाउन किसी का फिर स्पेशल नाम होता है, इतना समझो। जो ये प्रॉपर नाउन होता है वो किसी का स्पेशल नाम होता है, किसी का स्पेशल नाम होता है। ठीक है, जबकि कॉमन नाउन ऐसा नहीं है। कॉमन नाउन कहने का मतलब हम बोलेंगे पिताजी, तो किसके पिताजी, जैसे पिताजी बोलेंगे, माताजी बोलेंगे तो किसके पिताजी, किसके माताजी, ये कोई क्लियर बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कोई एक वर्ड बोलते हैं, मान लो कोई जैसे बॉय बोले, तो बॉय का मतलब लड़का। अब कोई भी लड़का हो सकता है, और इसी में अगर कोई लड़का का हम नाम लिख दिए, जैसे मोहन, जैसे कोई लड़के को हम बोलते हैं मोहन, उसका नाम है तो मोहन। तो बॉय बोलेंगे तो कॉमन हो गया, इसका मतलब कोई भी हो सकता है। कॉमन कहने का मतलब इसका यह है कि पूरा उसका कास्ट का वो मतलब समझा जाना चाहिए। तो बॉय कहने का मतलब कोई भी, लेकिन मोहन बोले तो प्रॉपर, क्योंकि स्पेशल उस लड़के का नाम है मोहन। और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे मोहन, जैसे सोहिल बोल लो, या साहिल, सोहिल के जगह पे साहिल। तो साहिल किसी लड़के का स्पेशल नाम है, उसका साहिल कहेंगे तो वही आएगा, ये नहीं कोई दूसरा। जैसे बोलेंगे 10 गो है, कहेंगे ये लड़की इधर आओ, तो कोई भी आ सकता है। कोई अगर इशारा करेंगे, बोलेंगे तुम इधर आओ, तो आ सकता है। सिंपल बोलेंगे साहिल इधर आओ, तो समझ जाएगा उसका स्पेशल नाम है। बोलेंगे रोहन इधर आओ, तो समझ जाएगा। तो स्पेशल नाम होता है वही होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन कहने का मतलब भी किसी का भी हो सकता है, जैसे बॉय, तो इसी की जगह पे अगर हम गर्ल लिखते, तो गर्ल मतलब कोई भी लड़की हो सकती है। अगर यहाँ पे किसी का नाम ले लो, जैसे हम क्या लिखे थे वहाँ पे राधा, जैसे अच्छा कहीं कहीं पे हम हिंदी लिख रहे हैं, कहीं कहीं पे इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, देख लेना। क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम इंग्लिश में, आपको समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में लिखे। नाम इंग्लिश में भी वही होता है, हिंदी में भी वही होता है। बॉय इंग्लिश में होता है, हिंदी में लड़का, तो इतना आप समझ जाएंगे। तो अगर किसी सिर्फ हम बोले कि गर्ल, तो गर्ल का मतलब कोई भी गर्ल हो सकती है। लेकिन अगर किसी गर्ल का हम नाम बोले राधा, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर का मतलब कहने का मतलब कि उसका स्पेशल नाम है, कि उसी का नाम है सिर्फ ये। ऐसा हो सकता है कि उसी के नाम का बहुत सारे लोग हो, जैसे कैसे किसी किसी का होता है कि एक ही नाम का कई लोग हैं। तो ऐसा हो सकता है कि राधा इस नाम का
कई लड़की और हो या फिर कई महिलाएं और हो सकती है, लेकिन बोलेंगे अगर आसपास में तो वही समझा जाएगा, मतलब उसी को समझा जाएगा कि वही है। उसी तरीके से जैसे मान लो हम सीधा सिंपल लिखते हैं गेम, तो गेम का मतलब तो कोई भी गेम हो सकता है। क्रिकेट भी गेम है, बीजीएमआई भी गेम है, फ्री फायर भी गेम था, वो भी है, क्रिकेट भी गेम है, हॉकी भी गेम है तो सब गेम। लेकिन गेम कहने का मतलब कौन सा गेम नहीं पता कौन, लेकिन गेम कहने का मतलब कोई भी गेम हो सकता है। गेम बोले हैं इसका मतलब है कि कोई भी गेम हो सकता है। तो गेम, अगर इसी का कोई गेम का नाम बता दो अब इसका, जैसे हम सिंपल लिखते हैं क्रिकेट, क्योंकि ज़्यादा ये फेमस है, तो आप क्रिकेट के अलावा भी और भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे गेम बोले तो चेस भी होता है एक, आपको पता होना चाहिए, शतरंज, ऊंट, घोड़े, राजा की कहानी। उसी तरीके से फुटबॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो गेम कहने का मतलब कोई भी गेम। जैसे आप लोगों के लिए हम लिख दे रहे हैं क्या चीज़, जैसे फ्री फायर क्या होता है, फ्री फायर, या बीजीएमआई, बीजी यही ना होता है, ऐसे हमें तो नहीं पता, लेकिन BGMI। तो नाम बता देंगे तो हो जाएगा प्रॉपर, सिर्फ इसमें रखेंगे तो हो जाएगा कॉमन। अगर नाम बता दिए तो प्रॉपर, और नहीं बताया, जैसे यहाँ पे बॉय है तो बॉय का नाम बता दिए तो प्रॉपर, नहीं बताया तो सिर्फ बॉय बोले तो कोई भी बॉय हो सकता है, कॉमन। जैसे गर्ल बोले कोई भी गर्ल हो सकती है, तो कॉमन। अगर नाम बता दिए तो राधा। सीता किस में होगा, क्योंकि सीता वो तो स्पेशल नाम है किसी महिला का या किसी लड़की का, तो सीता हो जाएगा इसमें। गेम बोले तो गेम कोई भी हो सकता है उसमें। जैसे यहाँ पे गेम का नाम बता दिए कि क्रिकेट खेलेंगे, चाहे चेस खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बीजीएमआई खेलना है, फ्री फायर खेलना है, तो इन नाम बता रहे हैं कि इसका स्पेशल नाम यही है। ये ऐप है एक ऐसा जो मोबाइल में डाउनलोड करके खेलते हैं, उसका नाम यही है बीजीएमआई। मतलब इसी तरीके का और भी है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका स्पेशल नाम है अलग से। तो ये होता है कॉमन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे हम लिखे, और आपके एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हम इसको और इधर कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं सीधा सीधा, जैसे मान लो कंट्री, क्या बोले, जैसे कंट्री हमको नहीं पता कौन सा देश, कोई देश का नाम बता दो। जैसे जापान, जैसे जापान, इंडिया, इंडिया, यूके। तो ये कंट्री कहने का मतलब कोई भी कंट्री, लेकिन नाम बता दिए तो। अच्छा याद रखना आप लोग, इसी का है, ठीक है, ये इसी में का है, ये जो है इसी का और पार्ट है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, इसी में का है। तो कंट्री करने का मतलब कोई भी कंट्री हो सकता है, और नाम बता दिए तो हो गया ये। तो यही होता है मेजर डिफरेंस। यही होता है कॉमन नाउन कहने का मतलब कि पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति, इसको ऐसे लिख सकते हैं जिससे पूरी जाति का बोध हो, बोध हो। और प्रॉपर में स्पेशल नाम यानी खास नाम, स्पेशल मतलब किसी का खास नाम, यही हो गया स्पेशल, ठीक है। तो यही होता है मेजर डिफरेंस प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन किसी का भी, जैसे बोले मोबाइल, कॉमन हो गया, प्रॉपर कोई भी मोबाइल हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है। तो मोबाइल बोलेंगे तो कॉमन, मोबाइल का नाम बता दो। जैसे कोई भी, जैसे कोई एक मोबाइल का नाम लेते हैं, ऐसे एप्पल, सिर्फ हम बोलेंगे एप्पल का मोबाइल तो इसमें आएगा, या फिर मोबाइल भी बोलेंगे तो इसमें। अब मोबाइल के जगह पे बोल दो एप्पल, या फिर कौन सा 17 बोलो, 17 प्रो मैक्स या प्रो बोलो, तो अगर नाम बता दिए तो इधर। जैसे सैमसंग, सैमसंग कंपनी का नाम है, सैमसंग किसका नाम है, कंपनी का। मोबाइल बोले कॉमन। अब
मोबाइल का मॉडल बता दो कौन सा, तो एंड्रॉयड, पूरा डिटेल नाम लिख दो इसको, एंड्रॉयड सैमसंग S26, S27, S25, S23, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, S26। तो प्रॉपर इधर सिर्फ मोबाइल बोले हैं कि कोई मोबाइल है नहीं पता, लेकिन मोबाइल कौन सा है तो नाम बता दिए। जैसे कोई आया है, मानेंगे कि जैसे एक नौकर आया है, तो नौकर नहीं पता कौन नौकर है, कोई भी हो सकता है, तो नौकर बोलेंगे तो कॉमन, और कोई नौकर का नाम बता दो, जैसे मोहन या रामू नौकर है, तो वो प्रॉपर हो गया। तो मेजर डिफरेंस होता है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। कॉमन कहने का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे बोलेंगे बाघ, कोई भी बाघ, कोई शौक से नाम रखता है, पालता है। जैसे तोता, तोता कोई भी तोता हो सकता है, लेकिन शौक से कोई नाम क्या रखता है, कुछ और, मिट्ठू, कुछ भी, जो भी आपका नाम हो रखते हैं। जैसे कोई कुत्ता रखता है, तो कुत्ता इधर कुत्ता आएगा किसमें, डॉग, इसमें डॉग का कोई नाम रख ले बढ़िया वाला, टॉमी, चेरी, तो प्रॉपर नाउन का है कि वो स्पेशल कुत्ता का नाम है, छोटा सा जो रखता है शौक से। डॉग बोलेंगे तो कॉमन, ये बोलेंगे तो प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर देख लिए कि कॉमन और प्रॉपर में क्या फर्क है। कॉमन मतलब कॉमन चीज है, कोई भी हो सकता है। प्रॉपर मतलब उसका नाम बता दो, ठीक है। प्लेयर मतलब खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी का नाम बता दो, कोहली, धोनी, विराट, पांड्या, चहल, बुमराह, धवन, जो भी नाम बता दो वो हो गया स्पेशल नाम उसका। प्लेयर मतलब खिलाड़ी, मतलब नहीं पता कौन खिलाड़ी, नाम बता देंगे प्रॉपर, ठीक है। अब आगे देखो, तो अब देखो डिफरेंस यहाँ पे लिखने का कारण कॉमन कलेक्टिव ये है कि कॉमन कलेक्टिव में अक्सर कंफ्यूज इसलिए होते हैं बच्चे, क्योंकि कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, ठीक है, समूह होता है, समूहवाचक जो भी है। लेकिन आप एक चीज याद रखना, ये होता है, इसका मतलब होता है झुंड। कलेक्टिव का मतलब होता है कि झुंड रहेगा, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, जो हमेशा झुंड में रहेगा, कभी अकेला रहेगा ही नहीं। उसको क्या बोलेंगे, जो कभी अकेला रहेगा ही नहीं, हमेशा झुंड में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, उसी को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे समझो, आप ध्यान से समझो, ये दोनों को इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई भी वर्ड बोले ना, तो आपके दिमाग में एक फोटो आता है। जैसे हम बोलेंगे, अभी बोले ताजमहल, हम बोले नहीं कि जितना देर में हम बोले, हम बोलते ही आपके दिमाग में ताजमहल का आया फोटो, आया ताजमहल का आया फोटो। तो माइंड इसी तरीके से काम करता है, और इसको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई वर्ड रहेगा नो, तो दिमाग में हमेशा झुंड का फोटो आएगा। जैसे हम बोले, कोई भी बोलते हैं ताजमहल बोले, ठीक है, आपके दिमाग में आया ताजमहल का फोटो। जैसे बोलेंगे हम पिज्जा, अगर आपने देखा होगा तो आपके झट से दिमाग में फोटो आया होगा, आपने कहीं टीवी पे प्रचार में देखा हो, कहीं पे शॉप पे देखा हो, ठीक है। जैसे बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक, माजा, आइसक्रीम, या फिर कोका कोला, तो बोतल आपके दिमाग में अभी फोटो चल रहा है, हम बोल रहे हैं और आपके दिमाग में फोटो आ रहा है, उसका फोटो दिख रहा है यहाँ पे। तो उसी तरीके का होता है ये दोनों में फर्क। अब बोलेंगे अंगूर, अंगूर बोलते हैं सिंपल, तो आपके दिमाग में अंगूर का गुच्छा का फोटो आया होगा, एगो अकेले अंगूर का फोटो आया नहीं, कि एगो अंगूर कहीं पे है दुकान में, एगो अंगूर टांग के बिक रहा है, या फिर एगो अंगूर कहाँ पे है, टेबल पे है, किचन में है, या फ्रिज में रखा हुआ, तो एगो आपको आया नहीं, वो क्या था, पूरा गुच्छा। उसी तरीके से जब बोलेंगे हम आपको आर्मी, तो आर्मी आपने देखा है कि आर्मी कहीं पे सेना जा रही है कुछ भी, तो अकेले एक जा रहा है नहीं, आपके दिमाग में फोटो आया क्या, एक झुंड जा रहा है, एक तरीके का बटालियन फोर्स, 8-10 से ज्यादा। तो ऐसे वर्ड जिसको बोलते ही दिमाग में पूरा झुंड का फोटो आता है, वही होता है झुंड वाला कलेक्टिव नाउन, बस। और जैसे हम बोलेंगे आपको कि सिंपल बोलते हैं एक वर्ड कुत्ता, तो आप कुत्ता बोल लो, डॉग बोलते हैं, ठीक है, डॉग बोले तो आपके दिमाग में कॉमन में क्या है कि एक भी हो सकता है, वो हमेशा झुंड में नहीं देखा होगा आपने कभी भी, या फिर कहीं देखा होगा लेकिन हमेशा नहीं। और ये ऐसे नाउंस होते हैं कलेक्टिव जो हमेशा झुंड में आते हैं, दिमाग में आपका इमेज बनेगा सिर्फ झुंड का। तो यही दोनों फर्क होता है कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे झुंड वाला में तो बोल सकते हैं बंच का मतलब होता है गुच्छा, क्या होता है बंच का, गुच्छा। जैसे आर्मी, आर्मी मतलब
सेना हो गया, आर्मी बोलो, सोल्जर बोलो। जैसे हम बोलते हैं क्लास, ठीक है, तो क्लास कहने का मतलब होता है कि कक्षा। तो कक्षा एक बच्चे से नहीं बनती है कि क्लास है, या एक बेंच से नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप है। कहेंगे कि हम क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, तो क्लास में कोई एक बच्चा नहीं है, अक्सर नहीं है। क्लास करने का मतलब कि हमेशा पूरा भरा हुआ होगा, झुंड, तो क्लास। ठीक है, जैसे फ्लॉक, फ्लॉक का भी हिंदी होता है झुंड। जैसे फ्लॉक ऑफ सीप, इसका भी मतलब क्या होता है, झुंड होता है, फ्लॉक। तो ये सब जितने सारे वर्ड्स है जो हमेशा दिमाग में उसी चीज का फोटो रहेगा, तो इसी को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हमेशा ये झुंड में आएगा। ठीक है, जैसे आपने प्लेयर में टीम देखा होगा, टीम, तो टीम का मतलब क्या चीज, टीम का मतलब टीम, जो आपका टीम है, तो वो टीम अकेले से बनता है क्या, टीम इस पार्टी का टीम हो या उस पार्टी का टीम हो, कोई भी प्लेयर का टीम हो, मतलब इधर का या उधर का, तो वो अकेले का टीम नहीं बनता है, उसका ग्रुप रहता है, 10 11 का प्लेयर का टीम रहता है। जैसे आप कुछ भी देख लो, टीम हो गया, क्लास हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे फैमिली अगर आप बोले, तो फैमिली में, फैमिली कहने का मतलब क्या है, एक लोग। फैमिली कहने का मतलब क्या है, एक आदमी नहीं। फैमिली मतलब पूरे के पूरे मेंबर्स है फैमिली के। तो फैमिली करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उसका पूरा मेंबर्स, तो ये हो गया फैमिली। तो ये सब जितने सारे वर्ड्स है, सो किस में आएंगे, सब कलेक्टिव नाउन में। क्योंकि जब भी आप बोलेंगे बंच, गुच्छा, तो किसी चीज का, जैसे लीची, लीची क्या होगा, प्रॉपर या कलेक्टिव। हालांकि अच्छा ग्रेप्स लिख दिए, ओहो हो, जैसे अंगूर नहीं होगा, अंगूर। जैसे लीची बोलेंगे तो लीची का भी गुच्छा होता है, गुच्छा होगा। अंगूर तो वो प्रॉपर नाउन हो गया कि इस फल का स्पेशल नाम। जैसे फ्रूट, तो फ्रूट में नाम बोल दिए तो ग्रेप। ठीक है, वो बंच होगा। ठीक है, बंच, फैमिली। जैसे मॉब, जैसे यहाँ पे हम लिखे मॉब, मॉब का मतलब होता है भीड़, MOB, मॉब मतलब भीड़। उसी तरीके से हर्ड, HERD, हर्ड का मतलब भी होता है झुंड। तो ये सब जितने सारे वर्ड्स है कलेक्टिव नाउन हो, और कॉमन तो आपको पता ही है। जैसे कुछ भी लिख लो, काउ लिख लो, पैरट लिख लो। ठीक है, काउ, जो भी लिखो आप। जैसे क्या लिखे थे, बॉय लिखे थे। अच्छा, टीचर बोलेंगे तो टीचर मतलब कोई भी टीचर। जैसे डॉक्टर, तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर। कुछ भी अगर टीचर का नाम बता देंगे तो प्रॉपर, क्या कि पहले पढ़ा दिए। ये दोनों में डिफरेंस समझो, कलेक्टिव। अच्छा, मटेरियल में ये होता है जिसको जो है या तो माप सकते हैं, या तो माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। ठीक है, या तो माप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं। जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको मेजरमेंट किया जाता है, वही होता है मटेरियल ना। कुछ भी हो, जैसे पानी आप मापते नहीं है, सॉरी, आप पानी को गिनते नहीं है कि एक पानी दो पानी, आप मापते हैं, क्वांटिटी उसका देखते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 50 लीटर 1000 लीटर 500 लीटर। दूध, घी, मक्खन, तेल, जितने भी चीज़ें सब मटेरियल है। चावल, दूध, दही, जितने हैं, क्योंकि उस क्या होता है, उसको या तो मापा जाता है, नहीं तो तौला जाता है। जैसे मिल्क बोल लिख लो, अंग्रेजी में मिल्क, वाटर, कुछ भी, घी, ऑयल, राइस। ठीक है, जितने चीज को माप तौल सकते हैं वो सब होता है किसमें, मटेरियल में। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जिसको छू यानी कि टच नहीं सकते, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट में ध्यान से देखना। जैसे हो गया गुस्सा, ठीक है, गुस्सा, नफरत, प्यार, कुछ भी, गुस्सा, नफरत, प्यार। जैसे खुशी, खुश, नाराज, नाराज, उदास। आप कुछ भी देख लो, इसमें से कोई भी चीज को टच नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखो, हम 2 वर्ड लिखते हैं इसके लिए, एक है गरम, ठीक है, एक और वर्ड इसी का अपोजिट लिख देते हैं, ठंडा।
जैसे मान लो गरम चाय लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज, गरम चाय, हालांकि, और ठंडा पानी, एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। जैसे गरम चाय है, आपके सामने गरम चाय है कप में, कहेंगे कि आप छू करके पता करते हैं कि ये गरम है कि नहीं, छू करके पता कर सकते, छू सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे कि चाय गरम है, यानी गरम को हम छू लिए। तो अब गरम को नहीं छुए हैं, या तो आप उस कप को टच किए हैं, छुए हैं, या फिर उस चाय को छुए हैं, गरम को नहीं छुए, आप गर्मी को महसूस किए हैं केवल, और न देखे हैं आप, सिर्फ महसूस होता है, पता चलता है कि गर्म है। जैसे आप धूप में खड़ा है तो धूप आपको सूरज दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देती है कि धूप है, उससे जो गर्मी आ रहा है किरण, आप उसको नहीं देख रहे हैं, आपको महसूस होता है स्किन पे कि हाँ गर्मी लग रहा है, सिर पे महसूस होता है। ठंडा पानी है, आपको नहीं पता, गिलास में रखा हुआ है, हालांकि जब भी ठंडा पानी रहता है तो उसको गिलास के चारों तरफ पानी की वो जो वाष्प बन जाता है आसपास का सराउंडिंग बन करके, तो इससे पता चलता है। लेकिन आपको दूर अगर ठंडा पानी मान लो कम, अगर गर्म रहता तो पता चलता आपको कि पानी गर्म है कि ठंडा है। अगर मान लो वाष्प नहीं है, अभी अभी निकाल के रखा, कोई पूछ दिया उसको, फिर भी नॉर्मल ठंडा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप तो या तो बोतल को छुएंगे या गिलास को छुएंगे तो महसूस होगा, या फिर उस पानी को छुएंगे उंगली डालकर, या फिर जब पिएंगे तब तो वो महसूस होगा। तो यहाँ पे गर्म और ठंडा क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन न ठंडा को हम छुए हैं, ठंडा सिर्फ पता चला है, महसूस हुआ है, ठंडा नहीं छुए। ठंडा या तो कोल्ड ड्रिंक छुए होंगे, ठंडा पानी छुए होंगे, या फिर बोतल छुए होंगे ठंडा पानी का, या फिर ठंडा पानी का गिलास, कुछ ना कुछ छुए होंगे। और बात रह गया गर्म का, तो गर्म में भी यही केस होता है, या तो आप गर्म पानी छुए होंगे, या फिर गर्म पानी का गिलास, या फिर गर्म पानी का बोतल, थर्मस, कुछ भी, या तो आप पानी छुए होंगे। उसमें गर्मी कहाँ आपको दिख रहा है कि गर्मी है इसमें, कहीं पे दिखता है नहीं। तो यही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ईमानदारी, नियति, खुशी। जैसे ईमानदारी किस में होगा, इसमें ईमानदारी, तो ये सब हो गया। इसको आप छूते नहीं, आपको महसूस होता है। जैसे कोई खुश है तो आप छुए नहीं, ये सिर्फ दिख रहा है, खुशी, हंसी, भावना, उसके अंदर का इमोशन पता चलता है, न छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसके भी है, अकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। सिर्फ बेसिक से क्या पढ़े कि नाउन 5 टाइप के होते हैं। नाम हो सकता है शॉर्ट में किसी का भी नाम हो, नाउन का मतलब नाम। 5 टाइप के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। तो पांचों में से प्रॉपर, अगर कॉमन प्रॉपर अच्छे से समझ गए, गेम मतलब कॉमन, और गेम का नाम बताए तो प्रॉपर। प्लेयर मतलब कोई भी खिलाड़ी, कॉमन, कोई प्लेयर का नाम बताया तो प्रॉपर हो गया। कलेक्टिव में जिसमें हमेशा आपके दिमाग में झुंड का फोटो चलेगा, जैसे भेड़, तो भेड़ तो जानवर का नाम हो गया, लेकिन भेड़ का झुंड, जैसे कमिटी, कमिटी एक लोगों से थोड़ी समिति चलती है, कमिटी, ग्रुप, हर्ड, फ्लॉक, मॉब, भीड़, जो सब सारे वर्ड है, ये सब क्या हो गया, कलेक्टिव मटेरियल में जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं। दूध, घी, मक्खन, जो भी है, चावल, दाल, पानी, मक्खन, बटर, जो भी है, सिर्फ नाप सकते हैं इसको या तौल सकते हैं। और इसको जो दिखाई नहीं देता है, जो जिसको छू नहीं सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये दिखाई नहीं देगा, खाली इसको पता कर सकते हैं हम। दिखाई नहीं देगा, केवल पता चलेगा। दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पता चलता है। दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पता चलता है या पता कर सकते हैं। पता चलता है, पता कर सकते हैं। तो ये था बेसिक। अब इसके बाद इसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि पांचों को मिला करके क्या किया है, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में, ठीक है। अब उसको देखेंगे। इसके बाद था नाउन का बेसिक पार्ट। वो नाउन के थे, कितने थे टोटल, 5 नाउन, यानी हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोल लेते हैं, कि नाउन को संज्ञा। जबकि हम क्या बोले कि संज्ञा को आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे याद रखें कि नाउन का मतलब होता है नाम, चाहे किसी का भी नाम हो। और टाइप्स ऑफ बात करें, टाइप्स, तो इसके ये देखें कि 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, जब टाइप्स का बात करें तो टाइप्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। और पांचों में से हम लोगों ने क्या क्या देखा,
तो पहला ये देख लिया कि पहला हो जाता है प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा हो जाता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और तीसरा ये देख लिए कि तीसरा था कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? तो कलेक्टिव नाउन। और चौथा क्या देखे? चौथा या मटेरियल लिख लो, चौथा मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या देखे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पांचों ये देख लिए कि इसका जो बेसिक होता है नाउन का, वो मेनली जो है बेसिक तौर पे ऐसा क्या है कि जो बेसिक तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया था, क्लासिफिकेशन है इसका, वो पांच था: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर वो था जो किसी का खास नाम हो, जैसे सिटी, तो सिटी मतलब कोई भी शहर, कोई सिटी का नाम बता देंगे, जैसे गुड़गांव यानी गुरुग्राम। सिटी का मतलब कोई भी, लेकिन नाम बता देंगे तो, जैसे कोई गांव का नाम ले लेते हैं, ठीक है, कोई गांव बोलेंगे, गांव बोलेंगे तो गांव मतलब कोई भी गांव, और वही कोई पर्टिकुलर गांव का नाम ले लेंगे, जैसे हर्षदपुर या कुछ भी, जो भी नाम हो आपके गांव का, तो वो हो जाएगा प्रॉपर। और जो पहले था गांव, वो कॉमन। ये देखे कलेक्टिव नाउन में क्या देखे कि जब भी जो आएगा तो आपके दिमाग में एक झुंड का फोटो आएगा, मतलब ग्रुप या फिर भीड़ का। उसके बाद क्या देखे मटेरियल नाउन में कि मटेरियल हर वो चीज होता है जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसको क्वांटिटी में बेचते हैं, खरीदते हैं, जो भी, उसको मटेरियल बोलेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो था जिसको छू नहीं सकते हैं, जो दिखाई ही नहीं देता है वो, जैसे हमने गर्म का एग्जाम्पल लिया था, उसी तरीके से अच्छाई, बुराई, भलाई, खुशी, दुखी, दुख, ये सब होता है इसमें। कौन से नाउन में? एब्स्ट्रैक्ट में। अब इसको मॉडर्न में क्या किया है, इसको मॉडर्न में थोड़ा सा देखेंगे। इसको मॉडर्न में जब चेंज किया गया तो मॉडर्न में प्रॉपर का एज इट इज रहा गया, प्रॉपर का प्रॉपर रहा गया। जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया तो प्रॉपर को एज इट इज इसको छोड़ दिया गया, और कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर के एक कर दिया गया कि ये सब काउंटेबल नाउन है। कौन सा? तो काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स होते हैं ये सब। काउंटेबल कहने का मतलब है कि काउंट, इसको काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। कौन सी संख्या है? नाम जो गिन सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से ये, जैसे इस तरीके से ये दोनों को मिलाया, तो उसी तरीके से अब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिला दिया, इसको बोल दिया कि अनकाउंटेबल। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन प्रॉपर एज इट इज है, जो जैसे पहले था उसी तरीके से। अब जो भी आएगा वो चला आएगा काउंटेबल में, जो अगर स्पेसिफिक किसी का नाम है तो वो चला जाएगा किस में? प्रॉपर में। और जो स्पेसिफिक नाम नहीं है, किसी का स्पेशल नाम नहीं है, खास नाम नहीं है, वो चला आएगा या तो कॉमन या कलेक्टिव में आता था। कलेक्टिव में झूठ था, लेकिन वो सीधा सीधा दो चीज पर हम ध्यान देंगे, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल, और एक तीसरा प्रॉपर, ठीक है। तो तीन का चार्ट बनाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का एक पहला मॉडर्न के हिसाब से, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्लासिफाइड करते हैं हम, क्या? प्रॉपर के बाद काउंटेबल, प्रॉपर के बाद काउंटेबल नाउन सिर्फ, चलो ठीक है लिख देते हैं पूरा, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल के बाद तीसरा क्या देखें हम? अनकाउंटेबल। कौन सा? तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर था, काउंटेबल था। अब कॉमन कलेक्टिव नहीं, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कौन सा? तो मॉडर्न में तीन ही होते हैं। प्रॉपर सेम है जैसे पहले था उसी तरीके से, और एक हो गया काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल दूसरा नया। दोनों को मिला करके देखो, काउंटेबल क्या बताया कि जिसको गिन सकते हैं, तो जितना चीज को गिन सकते हैं उसको इसमें रख लेना, जिसको काउंट किया जा सकता है। हालांकि काउंट तो यहाँ पे है ही वर्ड, काउंटेबल, तो जिसको हिंदी में लिख लो, क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। दूसरा इसी तरीके से क्या हो गया? अनकाउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं। अन काउंट कर सकते थे लेकिन अन अब नहीं गिन सकते हैं, तो इसको क्या लिख लेंगे? नहीं गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसको
नहीं गिन सकते हैं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो वे सभी संख्या जिसको संज्ञाएं यानी कि नाम जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। और प्रॉपर एज इट इज रहेगा, जैसे पहले था उसी तरीके से प्रॉपर नाउन सेम का सेम रहेगा। ठीक है, कि एक हो गया प्रॉपर, हो गया प्रॉपर में क्या था कि प्रॉपर में जो स्पेशल नाम हो, काउंटेबल में जिसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल में जिसको नहीं गिन सकते हैं। अच्छा देखो, अब एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आएगा नहीं। जैसे प्रॉपर में ये बोले थे कि प्रॉपर कहने का मतलब है कि स्पेशल नाम, कौन सा नाम, तो स्पेशल, स्पेशल किसी का नाम होगा यानी खास नाम होगा, उसी को क्या बोलेंगे, तो प्रॉपर नाउन बोलेंगे। हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं खास, किसी का खास नाम है तो वो हो जाएगा प्रॉपर। जैसे कुछ नाम लिखते हैं, जैसे अगर कोई बॉय का नाम लिखे तो मान लो मोहन, कल भी बताए थे। किसी गर्ल का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कोई अगर नदी का नाम लिखे तो मान लो नील, गैंजिस, क्या चीज, गैंजिस, इसी को गंगा नदी भी बोलते हैं। हालांकि जब वो बाद में पढ़ेंगे तो गंगा नदी के आगे द गैंजिस लगता है, ठीक है, नील के आगे द नील। अच्छा एक पर क्या, अच्छा आर्टिकल उसमें देख लेंगे आप लोग, द नील लगता है, द नदियों के नाम के आगे द नील, द गैंजिस ये लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नील गैंजिस जो भी है, तो ये प्रॉपर नाउन हम बता रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल करेक्टिंग नहीं, हम क्या बता रहे हैं, नाउन बताया, तो यहाँ पे प्रॉपर हो गया। जैसे कोई बुक का नाम लिख लो, हॉली बुक का, तो जैसे मान लो रामायण, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, रामायण लिख लो। उसी तरीके से गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी हॉली बुक से सब चीज लिख। जैसे पहाड़ों के नाम, अगर पहाड़ श्रेणी का नाम लिखो तो जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय हो गया। फिर आपका अरावली हो गया, अरावली, तो ये सब प्रॉपर नाउन है। हिमालय कहने का मतलब सिर्फ हिमालय, पहाड़, पहाड़ जैसे बोलेंगे पहाड़, तो कोई भी पहाड़ हो सकता है, पहाड़ का नाम ले लिए कि हिमालय, तो वो हो गया प्रॉपर, ये सब आप जानते हैं। और काउंटेबल में जिसको गिन सकते हैं, जैसे अब बोले थे ना कि बॉय मतलब कोई भी बॉय, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब जो भी था इधर, जो बच गया इधर, सिर्फ नाम छोड़ करके इधर, जैसे बॉय मान लो, स्कूल मान लो, ठीक है, बॉय स्कूल हो गया। जैसे फैन मान लेते हैं, जो भी है गिन सकते हैं, पेन, ठीक है, गिन सकते हैं। जैसे स्कूल हो गया, और सारे चीज जैसे टेम्पल हो गया, मंदिर, और क्या क्या गिन सकते हैं आप ही बताओ, बुक हो गया, हो गई, जो क्या है काउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी किसी की ईमानदारी नहीं गिन सकते हैं। जैसे ब्यूटी, किसी की सुंदरता, किसी की सुंदरता नहीं गिन सकते हैं ना, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे उसमें क्या होगा, ब्यूटी का बात करें तो मटेरियल तो है नहीं, छू तो सकते नहीं, महसूस होती है। जैसे प्राकृतिक कितने सुंदर नज़ारा बोलो, पहाड़ों, झील, झरना, इस सब का जो सुंदरता है, सौंदर्य दृश्य, वो सब एस्टेक्ट सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये दिख रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, बचपना, चाइल्डहुड बचपना हो गया, यानी जो भी हो गया वो सब किस में आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा। इसमें और एग्जांपल लेते थे, जैसे वाटर मान लो, तो वाटर गिन सकते हैं नहीं, इसमें चलेगा सिंपल, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, फ्लोर लिख लो, बटर लिख लो, मतलब जो भी काउंट नहीं कर सकते हैं सिंपल, इसमें बटर नहीं गिन सकते हैं, ब्रेड नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। ब्रेड का मतलब जो भी, अगर आप रोटी समझते हैं तो रोटी को नहीं गिना जाता, इतना आप ध्यान रखेंगे। ए ब्रेड नहीं होता है, अगर इसको लिखना पड़ता है तो ऐसे लिखते हैं, ए पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, ए पीस ऑफ ब्रेड, इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और है जो एग्जाम लेवल पर जब कंपटीशन में आते हैं तो उसमें हो गया एडवाइस, इसको नहीं गिना जाता है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, न्यूज, लगेज,
ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, लगेज, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, जो क्या करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसमें एस नहीं लगता है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन ये सब नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अब वाटर का वाटर्स थोड़ी करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो वही रूल इसमें भी लागू होता है।